नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लैपटेक कुमोद पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों से आपके कमेंट्स के माध्यम से आ रहा था कि सर कब तक नोटिफिकेशन आउट होगा और क्या लैब टेक्नीशियन या किसी भी पैरामेडिकल कैडर के पद होंगे या नहीं होंगे। तो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूं कि नोटिफिकेशन कब तक आउट होगा और कब तक नहीं होगा। पद के बारे में मैंने आपको बता दिया था ऑफिशियल साइट पे, जब हम एमपीएसबी की गए थे तो ऑफिशियल साइट पे हमने देखा था जो एग्जाम शेड्यूल रहता है उसमें जैसे ही हम मोर डिटेल्स पे जाते हैं तो हमें संभावित पद दिख जाते हैं। अब इन संभावित पदों से ज्यादा पद आएंगे, उसकी क्या संभावना है? तो उसकी बहुत कुछ संभावना है। तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन की बात बता देता हूं। नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपका जारी होने वाला है। एमपीईएसबी ग्रुप 5 नर्सिंग कंबाइंड का बोलूंगा मैं, क्योंकि पैरामेडिकल कैडर के बहुत कम पद होंगे इसमें, सीधी सी बात है। तो नर्सिंग कंबाइंड का बहुत जल्द आने वाला है। क्यों जल्द आने वाला है? क्योंकि अभी जो फेब में होने वाला एग्जाम था स्किल डेवलपमेंट का, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो ये आपकी बहुत कुछ संभावना है कि जो नर्सिंग कंबाइंड एग्जाम है उसका भी बहुत जल्द जनवरी के लास्ट में, जनवरी लास्ट या फेब के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगा। और उसकी रूल बुक भी जारी हो जाएगी। कितने पद हैं उसमें, कौन कौन से कैडर के पद हैं, पैरामेडिकल और नर्सिंग कैडर में कितने टाइप के पद हैं, वो आपको जरूर हो जाएगा। बहुत ज्यादा पद तो नहीं होंगे लेकिन पद होंगे जरूर। अब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो मैं आपको बताऊं कि जो ये स्किल डेवलपमेंट के पद थे, आप जब मोर डिटेल्स में देखते हैं एग्जाम शेड्यूल में जाके, तो 888 के आसपास थे या 880 के आसपास थे। और वो जो विज्ञापित हुए हैं, मतलब कि जो रूल बुक जारी हुई है अभी कल या परसों की डेट में ही, उसमें ये लगभग 1100 मतलब 1200 के आसपास मान लीजिए आप। तो पूरी संभावना है जो निराश होके बैठे हैं हमारे पैरामेडिकल कैडर के बच्चे या लैब टेक्नीशियंस की, सर 100 पद ही हैं और ऊपर से लिखा हुआ है कि एमपीएसबी ग्रुप 5 नर्सिंग कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम। तो क्या हमारे लिए पद ही नहीं है? क्या अब हमारे लिए लैब टेक्नीशियन की भर्ती ही नहीं होगी? क्या एनएचएम में आएगी? नहीं, सब आएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में जो संचालय स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिसके अंतर्गत सीएचसी, पीएचसी, सिविल हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं, उसमें भी बहुत पद रिक्त हैं अभी। और साथ में रिटायरमेंट भी बहुत लोग हो रहे हैं। दूसरा चीज जो है, हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में आते हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारे खुल रहे हैं। और भी हाल फिलहाल में देखा जाए तो सिंगरौली और श्योपुर, सतना, नीमच, मंदसौर और शिवनी, इसमें आधे आधे ही पद भरे गए हैं। तो यहाँ के भी पद रिक्त हैं। और कहीं कहीं किसी किसी मेडिकल कॉलेज में, जैसे मैं अपने मेडिकल कॉलेज की ही बात बताऊं, तो एक एक दो दो पद जो है विज्ञापन के लिए जानकारी जो है एमपीएसबी ने मांगी थी कि कोई आपको अपने पद आपको देना है क्या। तो एमपीएसबी जो है हर एक मेडिकल कॉलेज से और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से पद मांगती है। साथ में क्योंकि एक बार जो एग्जाम कंडक्ट कराना होता है पूरा सिस्टम चाहिए रहता है, उसमें एग्जाम सेंटर से लेके पूरा आवेदन करना, ये सारी चीजें, तो वो सोचते हैं कि एक बार में ही भर्ती हो जाए। पर बुरी बात यह है कि इन्होंने पद ही 100 दिए हैं। तो अब धीरे धीरे आपके 2 से 3 महीने पहले जो कैलेंडर जारी होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। लेकिन मुझे पूरी संभावना है कि मैं पैरामेडिकल के अंतर्गत आने वाले कम से कम जो है 250 से 300 पद विज्ञापित होंगे। और इसमें लैब टेक्नीशियंस के भी होंगे, लैब अटेंडेंट्स के भी होंगे, और पैरामेडिकल कैडर में आने वाले एक एक दो दो पद बाकी के भी होंगे। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो। आप जहां से तैयारी कर रहे हैं, जैसे तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल करते रहें। सपोज मान लीजिए बहुत कम है पद आपके लैब टेक्नीशियंस के या किसी भी पैरामेडिकल कैडर के, आने वाले 6 महीने में फिर आएंगे। क्योंकि क्या करता है एमपीएसबी, कई बार मैंने देखा है कि ग्रुप 5 का जो है बिना कैलेंडर के भी आपका पूरा रूल बुक ही जारी कर देता है। रूल बुक जारी करने के बाद जो है सीधे एग्जाम कंडक्ट करा देता है और उसमें नियुक्ति करा देता है। तो बिल्कुल भी मत निराश करो, आप जो है ये पद आपको बढ़े हुए मिलेंगे। अब एग्जाम की चर्चा है, तो एग्जाम कब तक हो जाएगा? तो एग्जाम बहुत कुछ संभावना है कि अप्रैल तक इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा नहीं है तो उन्हें ज्यादा दिनों में नहीं कराना पड़ेगा एग्जाम और जल्दी रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। सो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।